गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हमें। जैसे कि फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जो कि एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और उसके जो डिटेल एनालाइज होते हैं वो भी करूंगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एमसीक्यू का जो सिलेबस है उसे किस तरह से कवर किया जाएगा। तो हमारा जो टारगेट है कि हर एक वीडियो में 10 आपको एमसीक्यू के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको कवर किए जाएं और उससे रिलेटेड जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो रहेंगे, जो भी मतलब कि मैं एनालाइज करूंगा तो उससे जो भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो बनेंगे उसे भी मैं आपको समझाता चलूँगा। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि स्किल टेस्ट से रिलेटेड जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड भी अगर कुछ बताना हो वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। मेनली अगर आप समझिए तो जो टारगेट है मेरा वो आप लोगों को जो डाउट्स होता है वो क्लियर करना। तो जो वीडियो में नए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर से कर दें और वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर से करें, क्योंकि आप लोग का अगर साथ रहेगा तो मैं रेगुलर इस तरह से वीडियो आपको लाता रहूँगा, क्योंकि ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2, 3, 4 इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर जरूर से करें। तो आ जाइए अब क्वेश्चंस पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज इन 2021। आपका 2021 में आपका जो लेटेस्ट वर्जन जो लॉन्च किए गए थे उसके बारे में। एक्चुअली ये क्वेश्चंस आपका स्किल टेस्ट जो प्रीवियस कुछ हुए हैं उसमें भी पूछे गए थे और इसे पूछने का जो मेन मोटो था कि एक विंडोज का नया लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया गया था। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जो कि आपको है विंडोज 11। ये आपको 22 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया है, जो कि आपको लास्ट मंथ ही लॉन्च किया गया है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे इसके प्रीवियस वर्जन, इसे भी आपको जानना जरूरी है कि कौन कौन से वर्जन आए थे, कब आए थे। जैसे कि विंडो 98, विंडो 2000, विंडोज मी हुए, विंडो एक्सपी हुए। उसके अलावा कुछ रिसेंट में आए हुए थे जैसे विस्टा हुए, विंडोज 7 हुए, विंडोज 8 हुए। और उसके अलावा जैसे 10 आए थे, जो कि आप लोग 10 यूज कर रहे होंगे। जनरली अभी जो सिस्टम यूज हो रहे हैं आपको विंडोज 7 यूज हो रहे हैं एंड विंडोज 10 यूज हो रहे हैं। और जैसे मैंने बताया विंडोज 11 लास्ट मंथ लॉन्च हुए हैं। तो आपको जो भी अगर लेटेस्ट विंडोज के वर्जन पूछे जाएंगे तो आपको विंडोज 11 बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या बोले गए हैं, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स इन ऑफिस 2007 इज। इसमें आपको ऑफिस 2007 में जो MS वर्ड के जो एक्सटेंशन होते हैं उसे बताने हैं। तो इसके आपके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपको हो जाएंगे बी, जो कि DOCX हो जाएंगे। एक्चुअली ये आपका जब 2007 के बाद वाले जो वर्जन है आपको उसमें ये X जो है एक्सटेंशन ऐड किया गया है। उससे पहले जो भी आपको एक्सटेंशन होते थे वो 3 कैरेक्टर के होते थे, जो कि अगर आप वर्ड के लिए बोलिएगा तो DOC, एक्सेल के लिए XLX हुए, और जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए आपको TXT हुए, PDF के लिए आपको PDF हुए। इस तरह से बहुत सारे एक्सटेंशन हैं जो कि आप लोग यूज करते होंगे। ये जैसे कुछ लिस्ट भी है, आप इसे भी देख के थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और एक चीज इसमें आपको डाउट्स रहते हैं कैंडिडेट के कि जो फाइल के एक्सटेंशन है किन्हीं किन्हीं कंप्यूटर में आप देखिएगा कि जब आप F2 कीजिएगा तो आपको केवल जो फाइल के नेम होते हैं वो शो करेंगे, एक्सटेंशन शो नहीं करेंगे। एक्चुअली वो किस तरह से आप व्यू और हाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर विंडोज में आपको चले जाने हैं, जो कि आप माई कंप्यूटर चले जाइए या किसी फोल्डर में चले जाइए। और फोल्डर के जो ऑप्शंस होते हैं, फोल्डर के ऑप्शंस आपको कहाँ मिलेंगे, आपको ऊपर में मिलेंगे। और कभी कभी होता है क्या है, ये अगर मिनिमाइज रहेगा तो आप इस तरह से ये रिबन आपको इस तरह से ओपन कर लेना है, या फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। तो आपको व्यू में जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल नेम एक्सटेंशन। अगर आप इसे क्लिक करके हटा दीजिएगा तो ये केवल आपको फाइल नेम रह जाएंगे। ये जैसे कि मैंने E से सेव किया है एक्सेल को, और W से वर्ड को, और P से पावर पॉइंट को। तो ये अगर आप टिक हटा दीजिएगा तो आपको इस तरह से आपको केवल नाम शो करेंगे, जो उसके नेम रहेंगे वो शो करेंगे। अदरवाइज आप इस तरह से एक्सटेंशन को कर सकते हैं। तो जनरली अगर आप 2007 या 10 में जाइएगा तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, और इससे अगर पुराने वर्जन में जाइएगा तो आपको इस तरह से ऑप्शंस नहीं रहते हैं। आपको नॉर्मल ये आपको ऑप्शन मेन्यू इस तरह से रहेंगे और आपको जो जाने रहेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं जो कि व्यू में जाके आपको यहाँ ऑप्शंस मेन्यू रहेंगे उसमें आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन मेन्यू में भी आपको यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको व्यू में आपको जाने हैं, और इसमें आपको शो एंड हिडन वाले रहेंगे, इसमें आपको मिलेंगे। एक्सटेंशन वाले भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको वो ऑप्शंस रहते हैं। तो अगर आपके सिस्टम में अगर एक्सटेंशन वाले नहीं आ रहे तो आप वहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, ए नॉर्मल CD-ROM यूजुअली कैन स्टोर अप टू। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि एक CD-ROM में आपको कितने डेटा स्टोरेज किए जा सकते हैं। तो अगर आपको CD के लिए बोला जाएगा तो आपको CD के जो स्टोरेज होते हैं आपको 6
680 MB होते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चंस में आपको 680 ना दे के आपको 700 भी दिए जाते हैं, तो ये भी देख लीजिएगा। अगर आपको 680 ना रहे हैं, आपको 700 रहे तो आप वो 700 भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर डीवीडी के पूछे जाएंगे तो 4.7 GB रहते हैं। और उसके अलावा जैसे फ्लॉपी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फ्लॉपी में कितने स्टोरेज रहते थे, तो फ्लॉपी में मात्र 1.44 MB ही स्टोरेज किए जा सकते थे। इसके अलावा जैसे पेन ड्राइव होते हैं, तो पेन ड्राइव के जो कैपेसिटी होते हैं वो आपको आजकल तो टीबी में भी आने लग गए हैं। जनरली 8 GB, 16 GB, 32 GB इस तरह से रहते हैं, लेकिन अब तो कैपेसिटी उसकी भी आपको इंक्रीज हो गए हैं। तो यहाँ पर इसके जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन सी हो जाएंगे, 680 MB। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल्स ऑन फॉर्मेटिंग टूलबार्स। आपका वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट जो भी आपको ऑफिस के जो वर्जन होते हैं उसके जो आपको फॉन्ट के जो साइज होते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए हैं कि वो आपके कितने रहते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके इसमें क्या साइज रहेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसके मार्जिन क्या रहेंगे, उस तरह से क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाह रहा था कि वो किस तरह से आप चेक कर सकते हैं और एक्चुअली पूछने का क्या मतलब है। तो जैसे जब आप यहाँ पर फॉन्ट के साइज जो आप यहाँ पर देखिएगा, तो ये आपको जैसे मिनिमम साइज हुए, ये आपको मैक्सिमम साइज हुए। तो यहाँ क्वेश्चंस पूछने का जो मतलब है वही है कि आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट एक चाहे वर्ड खोलिएगा चाहे एक्सेल खोलिएगा, तो आपके जो यहाँ पर जो साइज रहेंगे मिनिमम कितने रहेंगे और मैक्सिमम कितने रहेंगे, ये आपको जो ऑफिस वाले वर्जन जब चेंज होते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस भी मिलते हैं। लेकिन जनरली अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि अगर उस तरह से कुछ वर्जन के नहीं दिए जाएंगे तो आपको क्या क्लिक करने हैं, आपको 8 जो रहेंगे आपको मिनिमम में देने हैं और मैक्सिमम में आपको 72 देने हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि 8 एंड 72, जो कि 8 आपको मिनिमम हो गए एंड 72 आपको मैक्सिमम हो गए। ये आपको पावर पॉइंट्स में जब जाइएगा तो थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। 8 आपको मिनिमम रहते हैं एंड 96 तक आपको ये मैक्सिमम जाते हैं। ये मैं आपको ऑफिस जैसे 10 या 13 के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा भी जैसे कि ऑफिस के कुछ कुछ वर्जन रहते हैं, जैसे कि जब आप उससे हायर में जाइएगा, जैसे 16 में जाइएगा, 19 में जाइएगा या 365 में जाइएगा, तो थोड़े से और अपग्रेड होते हैं। तो इसके जो हाईएस्ट वाले जो फॉन्ट रहते हैं वो आपको थोड़ा सा और इंक्रीज होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो जो आपको मिनिमम फॉन्ट है आप उससे लोएस्ट आप नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, मैं अगर यहाँ पर चाहूँ तो 8 से नीचे भी आपको लिख सकता हूँ, जो कि आप कर्सर इस तरह से रख कर आप यहाँ अगर 5 लिखिएगा तो आपको ये 5 साइज में भी हो जाएंगे। और जो मैक्सिमम जो साइज है 72, आप यहाँ पर 172 भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें आपको पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो शो करते हैं वो कितने रहते हैं, तो आप उस तरह से वो सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन। आपने वर्ड वाले में देखा होगा कि मार्जिन किस तरह से होते हैं। जैसे कि ये वाले जो आपको रूलर बार हुए, आपको ये वाले चाहे लेफ्ट हुए, राइट हुए, या फिर आपको ये टॉप वाले हुए और नीचे इधर वाले ये बॉटम वाले हुए, ये आपको मार्जिन कहलाएंगे। एक्चुअली किसी किसी कैंडिडेट को होता क्या है कि मार्जिन और अलाइनमेंट में कुछ कन्फ्यूजन्स रहता है कि अलाइनमेंट्स, एक्चुअली अलाइनमेंट्स ये हो गए और मार्जिन ये वाले हो गए। मतलब जब आप प्रिंट आउट निकालिएगा तो ये वाले एरिया से इधर नहीं निकलेंगे, क्योंकि होता क्या है कि प्रिंटर का कुछ सेटअप रहता है तो उसमें कुछ मार्जिन रखा जाता है ताकि जो आपका डाटा बनाया हुआ है या जो फॉर्मेटिंग आपने किया है वो थोड़ा सा कट ना जाए, मतलब बाहर निकल जाएंगे तो वो सही से प्रिंट नहीं आएंगे। तो इस कारण से कुछ मार्जिन छोड़े जाते हैं। तो आपको ये जो होते हैं लेफ्ट मार्जिन के हैं, ये राइट मार्जिन के हैं, और ये टॉप के हैं, और ये आपको बॉटम के हैं। तो इसमें आपको जो एज पर क्वेश्चन से आपको सेंटर मार्जिन नहीं होते हैं। और इसमें भी जैसे कि एक क्वेश्चन और देखे जाते हैं कि मार्जिन जो होते हैं कि लेफ्ट मार्जिन या फिर बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितने रहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आपको 1 रहते हैं, जो कि आप यहाँ पेज लेआउट्स में जाके और यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मार्जिन आपको रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1 इंचेस में रहेंगे। और जैसे सेंटीमीटर के लिए मैंने बताया हुआ था कि अगर आपको सेंटीमीटर में करना है तो आपको ऑप्शंस में जाके, जो कि फाइल वाले में, यहाँ पर आप इसके ऑप्शंस में जाके कर सकते हैं। इसमें आपको एडवांस में जाके ये वाले सेक्शंस में आपको मिल जाएंगे, जो कि यहाँ इंचेस से आपको सेंटीमीटर करने के आप
आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है डिटेल से। बाकी अगर आपको रूलर अगर शो नहीं कर रहे हैं तो आपको व्यू में जाके यहाँ पर इसे ऑन ऑफ कर देने हैं। तो इसे मैं आपको थोड़ा फास्ट में बता दे रहा हूँ, लेकिन इससे क्वेश्चंस आपको बनते हैं कि आपको अगर रूलर शो नहीं कर रहे हैं तो आप किस तरह से ला सकते हैं। तो ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप्स में बनते हैं। तो आपको बस यही करना है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरह से होंगे, और वीडियो को थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि 2-3 बार देख लेने के लिए। तो उससे होंगे क्या कि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें तो आप हमारे ऐप्स हुए या फिर ब्राउजर में भी जाके आप देख सकते हैं। उसमें आपको सेट्स अवेलेबल जो कि एज पर आपको सिलेबस जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ आपको एज ए लैंग्वेज क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप वहां जाके देखिए, एक आध मैंने डेमो भी डाल के रखा है। उसके लिए आप हमारे ऐप्स भी विजिट कर सकते हैं, या फिर आप ब्राउजर में ऐप्स विजिट करने के लिए वही लर्नर्स हब के ऐप्स आप सर्च मारिए प्ले स्टोर में, आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स मेन्यू टू चूज सिंबल। आपको सिंबल वाले जो डायलॉग बॉक्स है आपको किस मेन्यू में आपको मिलेंगे, तो उसमें आपको देखिए ये वाले इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं कि जैसे कि होम मेन्यू है, होम मेन्यू के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। इंसर्ट्स मेन्यू है, इंसर्ट्स मेन्यूज के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। पेज लेआउट, इस तरह से सारे आपको मेन्यू बार हैं। तो उसके जो अंदर जो भी आपको ऑप्शंस रहेंगे आपको वहाँ देख सकते हैं। तो अब रहा बात कि आपको यहाँ पर जैसे था क्या कि आपको सिंबल आपको बोला गया है, तो सिंबल आपको जब भी रहेंगे आपको इंसर्ट्स के अंदर रहेंगे। इंसर्ट के अंदर चाहे सिंबल हुए या पिक्चर हुए और या फिर क्लिप आर्ट हुए। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्लिप आर्ट वाले जो ऑप्शन है विंडो 13 में आपको हटा दिए हैं। विंडो 13 या फिर उससे आगे वाले वर्जन में आपको हटा दिए गए हैं। वहाँ पर आपको क्लिप आर्ट की जगह पर आपको ऑनलाइन पिक्चर आपको शो करेंगे। ये नहीं कि आप क्लिप आर्ट को खोजते रहिए या परेशान होते रहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको बोले जाते हैं कि क्लिप आर्ट के थ्रू आपको इंसर्ट करने के लिए, और कुछ अपग्रेड वर्जन वाले दे दिए जाते तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। तो उस कंडीशन में आपको ऑनलाइन पिक्चर से आपको लेने हैं। ठीक है, और टारगेट रखिए कि ये जो ऊपर वाले जो भी आपको मेन्यू बार में दिए गए हैं जितने ऑप्शंस, उसे याद कर लेने के लिए, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस इस तरह के वो बहुत बार आते हैं कि कौन से ऑप्शंस किस मेन्यू में है। और इससे आपको एक चीज आपको बेनिफिट ये होंगे कि आपको अगर मेन्यू सारे पता रहेंगे तो आपको फॉर एग्जाम्पल आपको इसके पेज सेटअप करने हैं या फिर मार्जिन इंक्रीज करने डिक्रीज करने हैं, तो आपको ये पता होगा कि अगर मेरे को मार्जिन सेट करने तो मैं पेज लेआउट्स में जाऊंगा और यहाँ पर जाके आपको मार्जिन सेट करूंगा। तो ये चीज आपको जब पता रहेगा तो डायरेक्टली आप उसे कर सकते हैं। तो वो चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। और जैसा कि ये क्वेश्चंस के हिसाब से अगर आप जाइएगा तो इसमें आप इसके आंसर हो जाएंगे इंसर्ट्स। इंसर्ट्स में आप जाके आप इसे सिंबल को खोज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको एक्सेल का क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया है विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट ए कॉलम ऑफ डाटा इनटू रो। तो इसमें मेनली क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो आपको रो टू कॉलम अगर स्विच करना है या फिर कन्वर्ट करना कह लीजिए या ट्रांसपोज करना है तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं, इसलिए मैं सोचा कि इसे भी थोड़ा सा एक बार बता दूं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ डाटा फिट करके रखा है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, जैसे ये सीरियल नंबर हुए, नेम हुए, रोल नंबर हुए, और उसके बाद जैसे कुछ सब्जेक्ट्स का मैंने रखा है। तो अगर जैसे इसमें बोला जाएगा कि इसे स्विच कीजिए, ये जो आपको कॉलम में दिए गए हैं इसे आपको रो में करने हैं इस तरह से, और जो आपको ये जो रो में है आपको इसे कॉलम में करने, तो वो किस तरह से कीजिएगा। ये नहीं कि आप यहाँ से एक इस तरह से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ से कॉपी करके इसे आप पेस्ट कीजिएगा इस तरह से, फिर आप इसे कॉपी करके, ये आपको सोल्यूशंस नहीं है, इस तरह से जनरली नहीं होते हैं। इसके लिए आपको करने क्या है कि आपको यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेने हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करने हैं, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से भी कॉपी कर लेने हैं, और जहाँ भी आपको इसे रखने हैं या फिर आपको ट्रांसपोज करने हैं इस तरह से आपको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करने हैं। तो यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे कि पेस्ट करने हैं तो उसके डेटा के टाइप किस तरह से रहेंगे, और उसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रांसपोज के ऑप्शंस मिलेंगे। आपको इसे नॉर्मली क्लिक करने हैं और ओके करने हैं। एक्चुअली इससे होंगे क्या कि आप यहाँ देख सकते हैं जो सीरियल नंबर, नेम, ये जो आपको कॉलम में थे आपको इस तरह से रो में आ गए, और जो ये आपको रो में थे आपको इसे आपको कॉलम में आ गए, तो ये आपको ट्रांसपोज हो जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपको स्किल टेस्ट में भी आते हैं कि आपको इसे ट्रांसपोज करने हैं तो किस तरह से कीजिएगा, और MCQ में भी बनते हैं। तो इसे भी आप थोड़ा सा देख के समझ लीजिएगा और एक आध दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस के हिसाब से इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शंस बी। आपको ये वाले पेस्ट स्पेशल में जाने हैं, देन ट्रांसपोज करने हैं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा कि अगर ऑफिस के जो वर्जन होते हैं, मैंने जैसे कहा था ऑफिस 10 हुए, 16 हुए, 19 हुए या 365 हुए, तो ऑफिस के जो वर्जन होते हैं उसमें थोड़े से चेंजेस आपको मिलते हैं। तो अगर स्पेशल कुछ दिए रहेंगे कि अगर ऑफिस के आपको 10 वाले वर्जन में बताइए या फिर आपको 13 में बताइए, तो उस तरह से अगर कुछ दिए हुए रहेंगे तो आपको एच पर क्वेश्चन चलना है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अगर दिए रहेंगे तो बाय डिफॉल्ट में हो जाएंगे इसके आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएंगे, कैलिबरी हो जाएंगे। और बाकी जैसे ये सारे हैं, ये भी आपको फॉन्ट के टाइप हुए, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि आपको टाइम्स न्यू रोमन क्या है या फिर एरियल ये क्या है। ये एक्चुअली फॉन्ट के टाइप हुए जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये फॉन्ट वाले टाइप हुए और बाय डिफॉल्ट जो है आपको कैलिबरी है, ठीक है। इसे आप अगर चाहें चेंज करना तो आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाले कॉर्नर में सेलेक्ट कीजिएगा तो जो भी लाइन होंगे पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे। ये डबल क्लिक से भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अगर आपको एक वर्ड को सेलेक्ट करना है आप किस तरह से कीजिएगा, तो डबल क्लिक से भी आप वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिए और आपको जो फॉन्ट चेंज करना है आप वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस था आपको जो बाय डिफॉल्ट था वो आपको कैलिबरी है, यही चीज़ आपको क्वेश्चंस पूछा गया था। तो इसमें आपको जो आपको हो जाएंगे आपको डी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करेंट प्रेजेंटेशन। आपको कोई भी जैसे करेंट प्रेजेंटेशन आपको पीपीटी में बने हुए हैं, तो आपको अगर कुछ स्लाइड अगर इंसर्ट करने हैं तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं। तो स्लाइड जो आपको इंसर्ट होते हैं उसके शॉर्ट कमांड है आपको कंट्रोल M होते हैं, और जैसे ये आपको कंट्रोल N होते हैं आपको कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए, कंट्रोल S होते हैं आपको सेव करने के लिए, और कंट्रोल K होते हैं आपको हाइपरलिंक जो होते हैं वो सब अटैच करने के लिए आपको कंट्रोल K होते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्टकट की से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाऊं जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स के जितने भी आपको शॉर्ट कमांड होते हैं एक बार आपको डिटेल से बता दूं। तो चैनल पे बने रहिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि कुछ आप लोग को बेटर दूं और इस तरह से दूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। और जो लाइक अगर नहीं किए हैं लाइक भी जरूर से कर दें, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ या जो भी है शेयर भी करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। एक्चुअली ये आपको वर्ड वाले क्वेश्चंस में आ जाएंगे और इसमें आपको होंगे क्या, जैसे कि जब आप कुछ लाइन ब्रेक करते हैं तो मैं आपको कुछ पैसेज के थ्रू आपको कुछ आपको बता दे रहा हूँ कि आपको लाइन ब्रेक किस तरह से वर्क करते हैं। तो जैसे कि मैं कुछ रैंडम पैसेज ले लेता हूँ, RAND आपको 5:5, ठीक है। ये मैंने एक रैंडम पैसेज ले लिया जो कि सॉरी 1 पेज में है। आपको इसे मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ, आपको ये 10 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपको 2 पेज में हो गए, इसे मैं थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने एक रैंडम पैसेज ले लिया और पैसेज लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पेज से सेकंड पेज में ये जंप कर रहे हैं, लेकिन ये लाइन ब्रेक नहीं है। अगर मान के चलिए कि यहाँ से मैं यहाँ पर कुछ इसका स्पेस अगर कम करता हूँ या फिर कुछ स्पेस अगर इंक्रीज करता हूँ तो ये एक लाइन और नीचे चले जाएंगे या ऊपर चले जाएंगे, तो ये एक्चुअली लाइन ब्रेक नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये नीचे चले जाएं और वो एक लाइन ब्रेक हो, तो उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, इंसर्ट में जाकर आप यहाँ पर पेज ब्रेक के ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कंट्रोल इंटर कीजिएगा तो आपको ये जो पेज है वो ब्रेक हो जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस तरह से शो नहीं करेंगे कि क्या हुए हैं, लेकिन यही है कि आप कुछ भी यहाँ पर लिखिएगा ये नेक्स्ट पेज में आएंगे यहाँ से, क्योंकि ये ब्रेक हो चुके हैं। और इसे आप चेक करने के लिए आप कर क्या सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो करेंगे जो कि आपको शो एंड हाइड, जो कि आपको कमांड शो करते हैं। तो जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो आपने कहाँ कहाँ क्या कमांड लगाया है वो आपको शो करेंगे। जैसे ये इंटर के कमांड है, ये पेज ब्रेक के कमांड है, और ये जो छोटे छोटे आपको शो कर रही है ये आपको स्पेस के कमांड है। तो ये जो यूज होता है इससे आप पता कर सकते हैं कि आपने फॉर्मेटिंग सही से किया है नहीं किया है। या जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं एक आध और कमांड आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि जैसे टैब हुए तो टैब के किस तरह से हुए, जैसे ये टैब हुए ये टैब के कमांड हुए। बहुत बार कुछ कैंडिडेट करते क्या है, जैसे मैं कुछ एक आपको कुछ डेमो से आपको समझाना चाह रहा था। जैसे नेम हुए, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से मनीष वर्मा, ठीक है, और प्लेस यहाँ पर रांची, ठीक है। तो ये एक हुए, और एक होते हैं कि इस तरह से मैंने नेम लिखा, यहाँ पर मैं स्पेस यूज किया,
यहाँ पर इस तरह से करके मैं यहाँ पर इस तरह से फिर से स्पेस यूज किया और यहाँ पर मनीष वर्मा लिखा। ठीक है, तो ये दोनों देखने से आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने टैब यूज किया है और यहाँ पर मैंने स्पेस यूज किया है। डिफरेंसेस अगर दोनों में देखिएगा तो यही है कि मैंने यहाँ पर टैब यूज किया, क्योंकि टैब अगर यूज कीजिएगा तो ये 0.5 इंचेस के हिसाब से आपको इंक्रीज होंगे, और अगर आप स्पेस यूज कीजिएगा तो एक एक करके वो इंक्रीज होंगे। तो दोनों में अंतर होता है क्या कि अगर आप टैब यूज कीजिएगा तो एक परफेक्ट जो लाइन में आपको होते हैं वो आपको इस तरह से आप देख सकते हैं, वो आपको रहेंगे, और स्पेस में उस तरह से आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। और इसमें होते क्या है कि आप लोग सोचिएगा कि एग्जाम के ड्यूरेशन में मैं स्पेस से अगर मैनेज कर दूं तो क्या सही हो जाएंगे। देखिए स्पेस वाले वो तुरंत पकड़ लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो आपको यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपने स्पेस से यूज किया है। क्योंकि कभी कभी होते हैं क्या कि अलाइनमेंट्स के लिए आपको बोल दिए जाते हैं कि लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, राइट अलाइनमेंट करना है, या कुछ फॉर्मेटिंग करना है, सेटअप करना है, तो उस कंडीशन में आपको ये जरूरी रहता है। तो बाकी जो भी है आपको ये वाले जो शो एंड हाइड वाले रहते हैं इससे आप चेक कर सकते हैं, इसे यूज कीजिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि इसमें होते हैं क्या कि आपका कुछ भी अगर कमांड आपने लगाया है आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से सेट कर रहे हैं, या फिर किस तरह से कुछ अगर मिस्टेक हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपको ऑप्शंस मेन्यू के थ्रू नहीं लाना है, अगर इसे शॉर्टकट के थ्रू लाना है, तो इसके जो शॉर्ट कमांड होते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड स्टार होते हैं, जो कि आपको 8 के ऊपर जो स्टार रहते हैं आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड स्टार से भी आप उसे अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो ये आपको हुए पेज ब्रेक के ऑप्शंस, तो आप उसे कंट्रोल इंटर से कर सकते हैं। तो एज पर क्वेश्चन इसके जो आंसर हो जाएंगे आपको हो जाएंगे ए कंट्रोल इंटर। ठीक है, आई होप जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया या फिर एमसीक्यू आपको बताया आप लोग को समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूंगा इससे रिलेटेड जो भी और भी एमसीक्यू के जो भी पार्ट्स रहेंगे, पार्ट 2, 3, 4 जो भी रहेंगे, मैं एज सुन एज पॉसिबल नेक्स्ट वाली वीडियो को भी लाने की कोशिश करूंगा, और जो भी कंटिन्यू है वो आपको करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर से करें, लाइक कर दिएगा तो हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि कुछ आपको कुछ बेटर दूं। और अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यू का एक बेटर वे में तैयारी करें, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज जो होते हैं, जो कि आपको कंप्यूटर वाले मैंने बताया था कि आपको कंप्यूटर वाले जो एमसीक्यू हैं 100 क्वेश्चन इच सेट में है, आपको 20 सेट्स हैं, उसमें मैंने बहुत कुछ कवर किया हुआ है। आप एक बार बना के देखिए, बहुत कुछ आपको कवर हो जाएंगे उसमें। क्योंकि हम लोग रेगुलर पढ़ाते हैं तो ये चीज़ पता है किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा सेक्शंस आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, या फिर कौन सा सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो वो एक कंप्लीट जो पैकेज होते हैं वो मैंने ऐप्स हुए या ब्राउज़र हुए उसमें आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। आप देखिए किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, मैंने कुछ डेमो भी दिया है, आप देखिएगा कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। अगर किसी तरह का कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। धन्यवाद।